हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। लास्ट क्लास हमने जो देखी थी वो देख ली थी इंटरफेस की, यानी जो आपका वर्ड था उस वर्ड का हमने इंटरफेस देख लिया था पूरा कि वर्ड हमारा कैसे रहने वाला है, कैसा नहीं रहेगा। आज की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे हमारे टैब्स के साथ में। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत से देखेंगे कि होम टैब में जो चार ऑप्शन हमारे आ रहे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से नहीं करते। यहाँ पर जो आपको एडिटिंग ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब किसी चीज को कैसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए, कैसे सिलेक्ट नहीं होगा वो। सबसे पहले जो वर्ड में आपके पास चीज है वो है सिलेक्शन। किसी भी चीज का आप सिलेक्शन करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन बोला जाता है, वर्ड पे अप्लाई करना है, लाइन पे अप्लाई करना है, पैराग्राफ पे अप्लाई करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमारे पास पैराग्राफ का या लाइन का, वर्ड का सिलेक्शन। वो सिलेक्शन कैसे किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ है यहाँ पर ये कुछ पैराग्राफ है हमारे पास है, मान लीजिए। इन पैराग्राफ में कुछ भी चीज हो सकती है, आपको विजिबल ना हो तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब विजिबल है आपको। अब जैसे मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहली बात तो ये देखिए इसके अंदर यहां पर कितने पैराग्राफ है, आप मुझे पहले तो ये बताइए। इसके अंदर काउंटिंग कीजिए कितने पैराग्राफ है। देखिए, आप इस बीच वाले एरिया को देखकर समझते हैं कि ये आपका क्या है, पहला पैराग्राफ। ठीक है, ये आपका दूसरा पैराग्राफ, ये आपका तीसरा पैराग्राफ, ये आपका चौथा पैराग्राफ, ये आपका हो गया पांचवा पैराग्राफ। सही, यही समझा है ना आपने। ये कितने पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ। ये जो गैप दिखाई दे रहा है, इसी गैप के आधार पर आपने पहचाना है कि यहाँ पर 5 पैराग्राफ है। 1 2 3 4 5, यही है। चलिए, इसलिए सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन अगर आपको सिलेक्शन करना नहीं आता तो आपको काफी दिक्कत आ जाएगी उसके बाद में। अब बताइए, अब इसमें कितने पैराग्राफ, अब इसमें कितने पैराग्राफ। ये आपको पता तो चल गया मैंने कुछ किया है। कई स्टूडेंट जिनको चीजें आती हैं उनको पता चल गया कि मैंने क्यों किया है, कैसे किया है। देखिए, अब आपको कोई गैप बीच में दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको लग रहा है ये सारा का सारा जो है वो क्या है, मेरा कंप्लीट ये पूरा एक पैराग्राफ है। जबकि मैंने अभी कितने पैराग्राफ काउंट करवाए थे, 5। मैंने किसी पैराग्राफ को डिलीट किया नहीं किया, किसी को भी। कुछ वर्ड्स थे जो ऐड किए थे और कुछ फॉर्मेटिंग मैंने सेट की है अलग से। ठीक है, अब यहां से आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कितने पैराग्राफ हैं और कितने नहीं है। पहली चीज, एग्जामिनर कभी भी कंफ्यूज करना चाहे अगर आपको, तो 10 तरीके हैं कंफ्यूज करने के। आप पता नहीं लगा पाएंगे
लेकिन अगर आपको हर चीज के बारे में पता है कि कैसे क्या चीज सेट होती है तो आप पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें कितने पैराग्राफ है, अब हमें नहीं पता, तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि पैराग्राफ को कैसे सेपरेट किया जाता है और पैराग्राफ कैसे पता किया जाता है कि वो एक पैराग्राफ है। दूसरा, एग्जामिनर चाहे तो इस तरह से भी आपको दे सकता है कोई चीज, अब आप ये कंफर्म नहीं कर सकते या फिर ये नहीं बोल सकते आप एग्जामिनर को कि उसने इस तरह से इसमें फॉर्मेटिंग चेंज की है, इसमें स्पेस नहीं है, तो ये क्या पता नहीं चल रहा। ये आपका काम है, आपको देखना है कि पैराग्राफ कैसे सेट हुआ है, कैसे सेट नहीं हुआ। अगर किसी पैराग्राफ को पता लगाया जाए कि वो पैराग्राफ है या नहीं है, तो ये भी आपका काम है, आपको देखना है पैराग्राफ है या नहीं है वो। ये एग्जामिनर का काम नहीं है, एग्जामिनर का काम था क्वेश्चन बनाना, पेज सेटअप करना, उसने सेटअप करके दिया है, अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहली चीज है सिलेक्शन, कि हम सिलेक्शन कैसे करें कैसे नहीं करें ताकि वो सिलेक्शन हमारा प्रॉपर हो, जिसमें हमारी गलती होने की गुंजाइश सबसे कम हो। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, आपका जो कर्सर होता है, आपका ये कर्सर है हमारा। इस कर्सर से हम क्या कर सकते हैं, माउस की सहायता से पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि कर्सर की कहाँ पे, हमें कर्सर कहाँ लेके जाना है। जैसे अगर मैंने कर्सर को यहाँ क्लिक कर दिया तो अभी कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्सर। और जब ये ऑप्शंस में चला जाता है तब ये बन जाता है पॉइंटर, जो पॉइंट करने का काम करता है किसी भी ऑप्शन को। अभी जो है हमारा कर्सर, ये कर्सर की पोजीशन बताता है कि कर्सर यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है हमारा, तो हम जो भी कार्य करेंगे वो यहाँ इस कर्सर से करेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमने सिंगल क्लिक किया है माउस की सहायता से, माउस के लेफ्ट क्लिक को, ये माउस का राइट क्लिक है, ये माउस का लेफ्ट क्लिक है, अगर माउस की सहायता से माउस के लेफ्ट क्लिक को हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर, तो वन क्लिक से क्या होता है, कर्सर की स्थिति, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हम कि भाई उसको कहाँ रखना है हमें। सेकंड, इसके बाद में आते हैं डबल क्लिक, यानी माउस के अगर लेफ्ट क्लिक को अगर मैं किसी कर्सर पे ले जाके, किसी वर्ड पे ले जाके अगर वहां पर डबल क्लिक करता हूं एक साथ, तो डबल क्लिक करने से क्या होता है, मेरा जो वर्ड होगा वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है वहां पर। तो किसी वर्ड को, सिंगल को अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो हम क्या करते हैं, माउस की सहायता से लेफ्ट क्लिक को डबल बार प्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर कोमा जुड़ा हुआ है, तो मैं इसके पास में ले जाके डबल क्लिक करता हूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल का जो कोमा है वो कोमा यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी किसी सिंगल वर्ड को अगर सिलेक्ट करना हो जिसमें कोई कोमा को क्वेश्चन मार्क, देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इट के पास में डॉट भी लगी हुई है, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया डबल क्लिक, तो डॉट को सिलेक्ट नहीं करता है, केवल सिंगल वर्ड को, ठीक है। मैच को सिलेक्ट करता हूं यहाँ पर डबल क्लिक करके, तो मैच देखिए मैच सिलेक्ट हो गया, लेकिन डॉट को छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें होती है, अभी जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टेनो में करते हैं तो वहां पर इसको माना जाता है, ठीक है, डॉट को इसी शब्द में जोड़कर एक पूरा कंप्लीट वर्ड माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से नहीं होता नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पेज में अगर आपको इस तरह से लेना है, डबल क्लिक करेंगे तो डॉट, कोमा, डॉट ये सिलेक्ट नहीं होते, यहाँ पर पेज सिलेक्ट हो रहा है केवल, ठीक है। तो डबल क्लिक से मैं पोजीशन चेंज करने के लिए, डबल सिंगल क्लिक पोजीशन चेंज करने के लिए, डबल क्लिक आपका किसके लिए होगा, किसी वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। सेम इसी प्रकार से जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ कर्सर और मैंने 3 बार क्लिक किया लगातार, तो जैसे मैं 3 बार क्लिक करता हूँ, 3 क्लिक से मेरा क्या होता है, एक पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। और अभी मेरा पैराग्राफ कहाँ से कहाँ सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आई बात सुन, 1, 2 और 3, 3 लाइन्स तक, यहां तक मेरा 3 लाइन्स तक मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ये मेरा पैराग्राफ क्या हो गया, 1। चलिए 3 लाइन के बाद में मैं अगला, जैसे चौथी लाइन के अंदर डबल बार क्लिक, 3 बार क्लिक करता हूं एक साथ, ट्रिपल क्लिक, तो देखिए मेरा तीसरा पैराग्राफ क्लियर हो गया, तीसरा। यहां से अगली लाइन के अंदर क्लिक करता हूं 3 बार, तो मेरा एक चौथा पैराग्राफ है, तीसरा। ये मेरा हो गया चौथा पैराग्राफ, ये मेरा हो गया 5वां पैराग्राफ, ठीक है। अब कंप्लीट क्लियर हुआ आपको पैराग्राफ। सिलेक्शन से आप ये क्लियर कर सकते हो कि कोई चीज पैराग्राफ है या नहीं है, ये सब चीजें। तो इस तरह से आपको सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो माउस से सिलेक्शन करेंगे, आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चनों को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। दूसरा ये जो तरीका होता है, सबसे गंदा तरीका होता है, ये जैसे यहाँ से माउस को पकड़ के रखा और स्क्रॉल करते हुए लेके गए और यहाँ तक, फिर ऐसे ले जाके छोड़ देते हैं उसको। कई स्टूडेंट्स की आदत है वो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं माउस की मदद से, हाँ ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कर लिया। तो ये सबसे गलत तरीका है, इस तरीके का आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में, आपको क्लिक्स का यूज करना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जैसे आपको ये जो दिखाई दे रही है रोलर बार, और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि सारे वर्ड्स हमारे इस तरफ से शुरू हैं, इस साइड में भी आपके पास एक जो स्पेस एरिया छूटा हुआ है, ठीक है, इस एरिया से भी हम कुछ सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं इस एरिया में अपने माउस को लेकर जाता हूँ,
तो जिस भी लाइन के अगर मैं सामने उसको पॉइंटर को पॉइंट करता हूं और मैं उसके ऊपर सिंगल क्लिक करता हूं एक, जैसे मैंने सिंगल क्लिक किया तो देखिए उस लाइन को पूरा सिलेक्ट कर लिया जाता है। यहां पर पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई। यह है हमारी सिंगल लाइन। किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, सिंगल क्लिक, और पैराग्राफ के सामने की तरफ से करेंगे यहां पर, जब आपका पॉइंटर का ऑप्शन यहां पर शो हो जाता है। ठीक है, सिंगल क्लिक किया। सेम इसी प्रकार से मैं करता हूं डबल क्लिक। जैसे मैंने डबल क्लिक किया इस साइड में, तो डबल क्लिक करते ही मेरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट के वर्क स्पेस एरिया के अंदर अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो एक पैराग्राफ सिलेक्शन होता है। सेम यही चीज अगर आप पैराग्राफ के लेफ्ट साइड का जो रिक्त एरिया है, इस साइड से अगर आप करते हैं डबल क्लिक, तो आपका एक पैराग्राफ तब भी सिलेक्ट हो सकता है डबल क्लिक। बाहर की तरफ से डबल क्लिक, अंदर की तरफ से ट्रिपल क्लिक। अब बाहर की तरफ से मैं 3 क्लिक करता हूं एक साथ। जैसे मैंने ट्रिपल क्लिक किया तो देखिए पूरा जो मेन डॉक्यूमेंट था जहां से जहां तक, वो पूरा मेन डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाता है मेरा यहाँ पर। तो ये पूरा मेन डॉक्यूमेंट सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये आपके सिलेक्शन के कुछ तरीके थे। किसी वर्ड को सिलेक्ट करना हो, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, तो इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे आप। चलिए, यह हुआ हमारा सिलेक्शन का तरीका। अब आ जाइए ग्रुप्स के ऊपर, टैब के ऊपर। पहला जो टैब हम आज शुरू करने वाले हैं वो है हमारा होम टैब। और होम टैब में कौन सा ग्रुप पढ़ेंगे हम? आज पढ़ेंगे हम क्लिपबोर्ड ग्रुप। क्लिपबोर्ड ग्रुप में कुछ ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग। कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है हमारे पास कट, दूसरा है कॉपी, तीसरा है पेस्ट और चौथा है फॉर्मेट पेंटर। जैसा कि आपको पता है कट, कॉपी, पेस्ट, ये आपको नाम से पता चल रहा है। किसी भी चीज को कहीं एक जगह से कट करके कहीं दूसरी जगह लेकर जाना, वो होता है आपका कट करना, पेस्ट करना। कॉपी करके सिमिलर वो चीज यहाँ पे भी रहे और नीचे भी लेके आनी है कहीं पे भी, वो होता है आपका कॉपी करके पेस्ट लेके जाना। कट में वो चीज अपनी जगह से हट जाएगी और कॉपी में वो चीज अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन सिमिलर आप दूसरी कॉपी बना सकते हैं उसकी। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को मैंने सिलेक्ट किया। प्रथम पैराग्राफ की पहले लाइन को कॉपी करके यहाँ से कॉपी किया और डॉक्यूमेंट के अंत में यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट के अंत में इस प्रथम लाइन को आप पेस्ट कीजिए, तो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से पहले लाइन मेरी क्या हुई, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से प्रथम पैराग्राफ को कट किया जाए, कट करके और डॉक्यूमेंट के अंत में इसको क्या किया जाए, पेस्ट किया जाए। तो आपने कट किया और कट करने के बाद में यहाँ पर आप क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपके नॉर्मली कट, कॉपी और पेस्ट का आपका तरीका हो गया नॉर्मली। ठीक है, चलिए अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, देखिए फॉर्मेट पेंटर किस काम में आता है आपका? फॉर्मेट पेंटर से पहले आप एक चीज समझिए कि हम जो वर्ड पढ़ रहे हैं, जो एफिशिएंसी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे वो फॉर्मेटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यानी फॉर्मेटिंग के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किसी पैराग्राफ पे, वर्ड पे, किसी लाइन पे कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है, उस फॉर्मेटिंग लगी हुई फॉर्मेटिंग को कॉपी करना, उस पर कोई फॉर्मेटिंग लगाना किसी शब्द पे, किसी लाइन पे, सेम फॉर्मेटिंग को उठा के कहीं लेके जाना, कॉपी करना, पेस्ट करना, टेबल में करना है, टेबल हटाना, ये सारा सभी कुछ क्राइटेरिया जो आपका है ये सारा फॉर्मेटिंग बेस है, फॉर्मेटिंग में सेट होता है ये। ठीक है, तो अब हमारे पास जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक फॉर्मेट पेंटर से रिलेटेड, नाम है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें जैसे मान लीजिए ग्राफिक्स जो शब्द है, इस ग्राफिक्स शब्द के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग पहले से लगाई हुई है। एक तो इसका फॉन्ट का जो कलर है वो रेड किया गया है, दूसरा इसको स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट दिया गया है, तीसरा इसको बोल्ड किया गया है, चौथा इसके नीचे अंडरलाइन की गई है, पांचवा इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाई गई है, छठा इसका फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया, ताहुमा कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये कुछ फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाइड है पहले से। अब जो क्वेश्चन बोला गया है वो बोला गया है कि द्वितीय पैराग्राफ के ग्राफिक्स शब्द पर जो फॉर्मेटिंग अप्लाइड की गई है उस सेम फॉर्मेटिंग को आपको क्या करना है, इस तृतीय पैराग्राफ के मान लीजिए पहले शब्द से ऊपर इसी सेम फॉर्मेटिंग को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया जाएगा आपको शॉर्ट लैंग्वेज में, ये तो मैंने आपको समझाते हुए बोला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
जो हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है ये क्या करता है, जो फॉर्मेटिंग किसी पैराग्राफ पे या वर्ड पे कहीं पर भी अप्लाई होती है तो सेम फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और कॉपी करने के बाद में किसी दूसरी चीज पर ले जाकर पेस्ट कर देगा। वो आपका सिलेक्शन का तरीका होगा कि आपको किस तरह से करना है उसे। यहाँ पर जब कोई ग्राफिक्स ये शब्द है तो मुझे इसकी अगर फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब सिर्फ इसके ऊपर जो जो फॉर्मेटिंग्स लगाई गई थी, जो मैंने अभी अभी लगाई है, सेम उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा केवल, ना कि इस कंटेंट को, इस ग्राफिक शब्द को कॉपी नहीं करने वाला है यहाँ पर, लेकिन इस ग्राफिक शब्द के ऊपर लगाई हुई जो फॉर्मेटिंग्स है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा सिर्फ। ठीक है, जैसे कि मैंने इस ग्राफिक शब्द को सिलेक्ट किया, पहले डबल क्लिक करके मैंने एक वर्ड को सिलेक्ट किया, ग्राफिक्स को। अब मैं फॉर्मेट पेंटर पर जब जैसे ही एक सिंगल क्लिक कर लेता हूं तो देखिए फॉर्मेट पेंटर यहाँ से एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर भी ऑप्शन चेंज हो गया है। इसका मतलब है ये हमारा जो फॉर्मेटिंग थी वो फॉर्मेटिंग कॉपी कर ली हमने, इस शब्द के ऊपर से जो फॉर्मेटिंग लगी थी उसको हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में आप जहां पर भी जिस भी शब्द पे लगाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने तरतीब पैराग्राफ के पहले शब्द सेव की बात की, तो सेव के ऊपर लेके जाएंगे और एक सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे सिंगल क्लिक करता हूं सेव के ऊपर, सेम टू सेम जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है किसी भी फॉर्मेटिंग को दूसरे अन्य वर्ड पे, लाइन पे या पैराग्राफ पे अगर आपको पेस्ट करना हो तो। ठीक है, इसी में आपको एक चीज और देखनी है, जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफिक को वापस से सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर को मैंने फिर से एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद में मेरे को जैसे शो पे मैंने क्लिक कर दिया, जो शो पे लग गई। अब मैंने नेट पे क्लिक किया, नेट पे लग गई। चेंज पे क्लिक किया, चेंज पे लग गई। तो अगर आप जैसे आपने जब भी अभी सिलेक्शन किया था, देखिए जैसे मान लीजिए आपका जो ग्राफिक शब्द है, मैं इनको थोड़ा सा अंडू कर देता हूं। ग्राफिक्स जो शब्द है मैंने इसको क्लिक किया, अभी जो हमने लगाया था, हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक किया, एक करते ही ये कॉपी हो गया। अब मैं हेडिंग्स पे ले जाके इसको सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, एक पेस्ट कर रहा हूँ, मैंने पेस्ट किया, हेडिंग्स चेंज हुआ। अब मैं चेंज को भी करना चाहता हूँ, मैंने चेंज पे क्लिक किया लेकिन हो नहीं रहा, अब कुछ भी नहीं हो रहा, कोई दूसरा चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या है, कई बार क्या है आपसे जो फॉर्मेटिंग है वो मल्टीपल अप्लाई करवाई जाती है, यानी मल्टीपल वर्ड्स पे। मैं चाहता हूं, या क्वेश्चन में मैंने आपको दिया है, ग्राफिक शब्द पे जो फॉर्मेटिंग लगाई गई है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी कीजिए और तरतीब पैराग्राफ के बटन्स, ये बटन, ये कॉलम, तीन जो शब्द हैं इन तीनों पे अप्लाई करनी है आपको अलग अलग। अब आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक बार कॉपी करें इसको, ग्राफिक्स को, जैसे मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, फॉर्मेट को कॉपी किया सिंगल क्लिक और बटन पे अप्लाई कर दिया। अब मुझे अगले बटन पे क्लिक करना है तो ये तो हो ही नहीं रही पेस्ट फॉर्मेटिंग, क्योंकि वो हट गई, रिमूव हो गई, वो एक बार ही हो सकती थी। लेकिन अगर आपने मल्टीपल काम करवाया जाए बार बार, तब हमारे पास एक तरीका और होता है। ग्राफिक्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और आपके पास सिंगल क्लिक नहीं डबल क्लिक करने होंगे हमें। ठीक है, अगर आपको मल्टीपल काम करना है तब आपको क्या करने हैं, डबल क्लिक। जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पर डबल बार क्लिक किया, अब मेरा जो कॉपी हो गया है, अब मैं इसे मल्टीपल कर सकता हूं। जैसे मैंने हेडर पे क्लिक कर दिया तो पेस्ट हो गया, मैचिंग पे किया तो हो गया, एलिमेंट्स पे किया तो हो गया। जब तक मैं करूंगा जब तक ये चलता रहेगा, मल्टीपल मैं कर सकता हूं अब आराम से। ठीक है, डबल क्लिक करने से आपका क्या है, ये ऑन रहेगा, कॉपी रहेगी। अगर आपको बंद करना है, इसे ऑफ करना है फॉर्मेट पेंटर को, तो आप इस पे ऊपर लेके जाइए, एक बार फिर से क्लिक कर दीजिए तो आपका फॉर्मेट पेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब कुछ भी आप क्लिक करेंगे तो अब आपका ये नहीं होगा। ठीक है, आई बात में। तो आज हमने ये कुछ चीजें देखी, कट, कॉपी, पेस्ट, और आपका क्या रहा, आपका फॉर्मेट पेंटर। चलिए अगला आ जाइए। अगला हमारे पास क्या है, फॉन्ट ग्रुप। क्या है, फॉन्ट ग्रुप। दिखाई दे रहा है। फॉन्ट ग्रुप में पहली जो हमारे पास ये चीज है, ये आपकी क्या है, सारी हर प्रकार की अलग अलग फॉन्ट स्टाइल से सारी, ये क्या आपकी फॉन्ट है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, जैसा कि आप जो क्रोतीदेव लेते होंगे वो भी इसी में से लेते होंगे। ठीक है, ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कैलिब्री जो आपकी इंग्लिश में चल रही है, पहले आपकी टाइम्स न्यू रोमन हुआ करती थी यहाँ पर। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन,
ऐसे अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस दी हुई है, अलग अलग प्रकार की स्टाइल्स है यहाँ पर, ठीक है। इन स्टाइल से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नाम दिया जाएगा, उस नाम के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है जो भी आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा, जितने भी पैराग्राफ रहेंगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 जो भी है उसकी फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन में चेंज कीजिए, एरियल नैरो में चेंज कीजिए, ताहोमा में चेंज कीजिए, इस तरह से वो नाम दिया जाएगा आपको। सेम आपको क्या करना है, वो जो नाम है पहले तो जिस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वो नाम इंसर्ट करना है, ठीक है। जो मैं इसको मिटा के और वो नाम जो इंसर्ट करना है वो नाम इंसर्ट करेंगे, और जब वो नाम यहाँ पर आपको मिल जाता है तो आपको एंटर प्रेस कर देना है, वो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा वहां पर। अगला जो हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर, यह है आपका फॉन्ट साइज। क्या है अगली, ये हमारे पास फॉन्ट साइज। प्रत्येक जो भी हमारा कंटेंट है, पैराग्राफ है, जो भी कुछ है, उसकी अगर फॉन्ट की साइज चेंज करनी है तो वो हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से इसके अंदर जाएंगे, क्लिक करेंगे, जितनी साइज बोली गई है वो साइज इंसर्ट करेंगे और एंटर दे देंगे। इसके बाद में हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, दोनों। ये है हमारे पास फर्स्ट वाला, इसे बोलते हैं हम ग्रो फॉन्ट। क्या बोलते हैं, ग्रो फॉन्ट। सेकंड जो हमारे पास है इसको बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक, ठीक है, श्रिंक फॉन्ट। ग्रो यानी बढ़ना, यानी फॉन्ट साइज बढ़ाना, श्रिंक यानी सिकुड़ना यानी फॉन्ट साइज कम करना। वैसे एफिशिएंसी के दौरान इन दोनों को यूज आपको करना नहीं है। अगर फॉन्ट साइज आपको बढ़ानी है या कम करनी है तो आप कहां से करेंगे, यहाँ से, इन दोनों की सहायता से नहीं करेंगे। ये आपको बताया है होता क्या है, ठीक है। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, ज्यादातर जल्दी जल्दी जब हम कोई काम करते हैं पीसी पे तब के लिए जरूरी होता है, इसलिए बाहर दिए हुए ऑप्शंस आपको, वैसा इनका आपका कोई यूज है नहीं एफिशिएंसी के दौरान, ठीक है। तो एफिशिएंसी में आपको इन दोनों का यूज करना है नहीं। क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में अगला है हमारे पास यहाँ पर, ये जो है हमारे पास ये है चेंज केस। क्या है ये हमारे पास, चेंज केस। केस मतलब अलग अलग प्रकार के केस दिए हुए हैं आपको, अलग अलग। टोटल यहाँ पर आ गया 5 प्रकार के केस है। कितने हैं, 5 प्रकार के केस, जिसमें आपके पास कौन कौन से, एक हो गया, चलिए इसी में देख लीजिए, लोअर केस हो गया, अपर केस हो गया, आपका टॉगल केस हो गया, सेंटेंस केस हो गया, और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड हो गया आपके पास। देखिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, 5 प्रकार के केस है हमारे पास। पहला क्या है हमारे पास, सेंटेंस केस। जैसा सेंटेंस है वैसा केस, यानी सेंटेंस के अंदर ग्रामर का और स्पेलिंग्स का दोनों का ध्यान रखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस केस बनाया जाना। फिर है लोअर केस, यानी छोटी एबीसीडी, ए से लेकर और जेड तक, ये आपकी स्मॉल एबीसीडी। कोई कंटेंट आपने लिखा है, गलती से आपसे कैप्स लॉक ऑन हो गया, आपने सारा कंटेंट कैपिटल में लिख दिया, तो आप यहाँ से इसके थ्रू उस कैपिटल को स्मॉल में कर सकते हैं बिना पूरा मैटर मिटाए हुए। फिर है आपके पास अगला अपर केस, यानी कैपिटल एबीसीडी, ऐसे लेकर और जेड तक। फिर है आपके पास कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड, प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर वो क्या होगा आपका, कैपिटल। जैसे कि मेरा नाम अजय है तो अजय का पहला अक्षर ए कैपिटल, बाकी जे, ए और वाई स्मॉल। विजय है तो विजय का पहला वी कैपिटल, आई, जे, ए और वाई ये सभी क्या होंगे, स्मॉल। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक जो भी पैराग्राफ है या प्रत्येक फर्स्ट लाइन है जो भी है आपकी, उसके प्रत्येक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटल करने के लिए यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। फिर है टॉगल केस। टॉगल केस मींस ऑन और ऑफ की तरह वर्क करता है ये, ऑन ऑफ, किसी चीज को ऑन करना, ऑफ करना, टॉगल केस। वैसे हमारे कीबोर्ड में 3 प्रकार की टॉगल कीज होती हैं अलग अलग। पहली आपकी नम लॉक की होगी, दूसरी आपकी कैप्स लॉक की होगी, फिर आपकी स्क्रॉल लॉक की। स्क्रॉल लॉक से आपका स्क्रॉल बंद हो जाता है, तो उनको भी हम टॉगल कीज बोलते हैं। देखिए टॉगल, जैसे हम टॉगल केस का यूज करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए इस वर्ड को सिलेक्ट किया, इस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमने टॉगल केस प्रेस किया। टॉगल केस क्या करेगा, जस्ट अपोजिट कर देगा, ऑन ऑफ की तरह वर्क करता है। ए क्या है कैपिटल, तो ए को क्या कर देगा स्मॉल। जे क्या है स्मॉल, इसको क्या कर देगा कैपिटल। ए स्मॉल है, इसको भी कर देगा कैपिटल। वाई क्या है स्मॉल, इसको भी कर देगा कैपिटल। तो ये क्या है, इस तरह से उल्टा वर्क करता है। सेम जैसे मान लीजिए विजय को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद में मैंने लगा दिया टॉगल केस। टॉगल केस जैसे मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करते ही वी स्मॉल हो जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, जे कैपिटल, ए कैपिटल, वाई कैपिटल। इसको इस तरह से चेंज कर देगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। टॉगल में टी छोटा है, बाकी सारे के सारे बड़े हैं। केस में सी छोटा है, बाकी सारे बड़े हैं। तो इस तरह से हमारा टॉगल केस होता है यहाँ पर, ठीक है, आया समझ में। ये हमारा जो ऑप्शन होता है ये क्या है हमारा, टॉगल केस। इसके बाद में आ जाइए अगला है हमारे पास यहाँ पर,
ये हमारे पास क्या है, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग। यानी जितने भी आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, जो फॉर्मेटिंग जैसे मैंने करके बताया था अभी एक वर्ड के ऊपर, गैलरी शब्द पे लगाया था मैंने, फॉन्ट चेंज किया था, फॉन्ट का कलर चेंज किया था, स्ट्राइक थ्रू लगाया था, अंडरलाइन किया था, बोल्ड किया था, तो वो सारी फॉर्मेटिंग जो आपने लगाई है, आपका कंटेंट है, आपका जो डाटा है वो डाटा डिलीट ना हो, डाटा वहां से हटे नहीं, लेकिन उस डाटा के ऊपर लगी हुई जितने भी फालतू की फॉर्मेटिंग्स है वो सारी फॉर्मेटिंग्स आपको हटानी हो तो आप किसका यूज करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये ऑप्शन यहाँ पर क्यों है? कई बार क्या होता है कि हम कुछ काम करते हैं लेकिन कोई ना कोई दूसरा, जैसे घर में बच्चे होते हैं या कोई भी होता है, तो वो हमारे काम को कुछ छेड़ाछेड़ी कर देता है, जिससे कोई फॉर्मेटिंग उसके ऊपर लगा देता है, तो हमारा जो किया हुआ काम है वो खराब ना हो, उस काम को सेफ रखा जाए, लेकिन वो जो फॉर्मेटिंग लगाई है किसी ने वो रिमूव कर दी जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। कंटेंट हमारा सेफ रहे और फॉर्मेटिंग से क्या हो, जो भी फालतू की फॉर्मेटिंग लगा दी है किसी ने उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। अगला इसके बाद में नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि बोल्ड आपको पता है, बोल्ड से क्या होता है, सभी अक्षरों को बोल्ड किया जाता है। इटैलिक आपको पता है, सभी अक्षरों को क्या किया जाता है, तिरछा किया जाता है इटैलिक से। अंडरलाइन आपको पता है, किसी भी शब्द है, किसी शब्द के नीचे अगर आपको अंडरलाइन लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं। अंडरलाइन के पास में यहाँ पर आपको एक एरो का निशान दिया हुआ है, इस एरो के निशान से आपको एक सहायता मिलती है, जिसकी मदद से आप जितने भी अंडरलाइंस हैं उन अंडरलाइंस को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने जो लाइन दी है, ये मान लीजिए मैंने थिन लाइन दी है, आप कोई भी थिक लाइन भी दे सकते हैं, कोई थिक लाइन यानी थोड़ी सी मोटी गहरी होगी वो, ठीक है, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। थिक लाइन हो गई आपकी जैसे कि डॉट लाइन हो गई, डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से अंडरलाइन कर सकते हैं। डैश अंडरलाइन कर सकते हैं, सारी डैश डैश डैश। फिर आप चाहे तो जैसे एक डॉट एक डैश, फिर डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश, इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। डबल डॉट यानी दो डॉट फिर एक डैश, दो डॉट फिर एक डैश, डॉट डॉट डैश डॉट डॉट डैश। फिर आपकी जैसे कि जैसे जिग जैग, इस तरह से जो वेव्ड अंडरलाइन होती है इसको वेव्ड बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। डबल अंडरलाइन करनी हो डबल अंडरलाइन कर सकते हो। नॉर्मली ये कुछ अंडरलाइंस होती हैं जो आपसे एग्जाम में चेंज करवाई जाती है, ठीक है। इन अंडरलाइंस को चेंज करना, ये भी आपको एरो में ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इन अंडरलाइंस का जो कलर होगा वो कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अंडरलाइंस का कलर चेंज किया जा सकता है, और साथ में जो अंडरलाइंस है, इन अंडरलाइंस की जो मोटाई है, ठीक है, जो इनकी विड्थ है, मोटाई है, वो मोटाई भी आपसे चेंज कराई जा सकती है। जैसे कि 1/2 हाफ हो, 1 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, जितने भी दी हुई है वो सभी हम यहाँ पर एरो के ऑप्शन से अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शन है जो हमें यहाँ पर अंडरलाइन के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद में अगला जाइए, अगला है हमारे पास ABC, ये जो दिखा हुआ है आपको, ठीक है। इसको बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू। क्या बोला जाता है इसको? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू की मदद से क्या हो जाता है, जब आप स्ट्राइक थ्रू करते हैं किसी वर्ड को, जैसे इस वर्ड को सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में हमने स्ट्राइक थ्रू प्रेस किया, स्ट्राइक थ्रू प्रेस करने से इसके बीच में से एक लाइन कटती हुई मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे इस वर्ड को हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये शब्द क्या है, गलत है। हम करते नहीं, बचपन के अंदर हम जब भी कोई शब्द लिखते थे वो गलत हो जाता था, हम क्या करते थे, उसको ऐसे काट देते थे, और टीचर हमें क्या समझाते थे, एक बार काटा करो उससे सफाई रहती है, और इसका अर्थ भी ये होता है कि ये शब्द गलत है, इसको पढ़ना नहीं है। तो ये होता है हमारा क्या, स्ट्राइक थ्रू। इसी के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन मिल जाता है, जब हम थोड़ा सा मल्टीपल ऑप्शंस में जाएंगे अंदर जाके, तो हम डबल स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हैं, यानी डबल अंडरलाइन से भी, डबल लाइन से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको काट सकते हैं। तो दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, एक होता है स्ट्राइक थ्रू, एक होता है डबल स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू सिंगल करना है तो आप यहाँ से करेंगे, डबल स्ट्राइक थ्रू करना होगा तो हम मल्टीपल अंदर के जो ऑप्शन है हमारी एडवांस सेटिंग, वहां से जाकर करेंगे। अगला जाइए, इसके बाद में दो ऑप्शन हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको अलग अलग। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका एक्स, नीचे यहाँ पर एक्स है और इसको जो पावर है वो पावर में, ठीक है। यहां पर जो दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट।
और यहां जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे कि आपने देखा होगा केमिकल जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस होती हैं आपकी, जैसे लिखा हुआ रहता है आपके पास H2, तो यहाँ पर जो 2 बेस में दिया गया है, इस 2 को बेस में इस तरह से अगर बनाना हो, क्योंकि हम जब पीसी में काम करते हैं जैसे वर्ड पे, तो कैसे लिखा होता है H2 और O, इस तरह से। अगर हमें इसके जैसे बनाना हो इस 2 को, हमें क्या करना होगा, इस 2 को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में हम जैसे ही सबस्क्रिप्ट जो ऑप्शन है हमारा ये वाला, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी जैसे पावर में चेंज हो जाएगा और आपका ये क्या बन जाएगा, H2, नीचे बेस में चेंज हो जाएगा H2O। सेम इसी प्रकार से जैसे कि हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में, ये अपना मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, आप लिखते हैं x² - y²। ठीक है, जबकि हम जब पीसी में इस तरह से वर्ड पे काम करते हैं तो वर्ड पे कैसे लिखना होता है हमें, x2 - y2। अगर आपको इसी फॉर्म में चाहिए दिखाना हो आपको क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको सबस्क्रिप्ट वाला जो ऑप्शन है आपका, इसके ऊपर क्लिक करना होगा, तो ये आपको क्या हो जाएगा, x और स्क्वायर इस तरह से चेंज हो जाएगा। सेम y2 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y²। तो इस तरह से हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को हम यूज करते हैं। इसके बाद में अगला है हमारे पास ये हमारे पास वर्ड आर्ट है। इसका एग्जाम में कोई यूज नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कुछ स्टाइल से अलग अलग प्रकार की। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अब चेंज हो गई हैं। पहले जब 2007 हुआ करता था हमारे पास, 2007 से जब क्वेश्चंस आया करते थे तो वहां पर 2-4 हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे अलग अलग, जैसे कि आउटलाइन इफेक्ट देना हो, शेडो इफेक्ट देना हो, ठीक है, एम्बोस इफेक्ट देना हो, इनग्रेव इफेक्ट देना हो। अब 2013 में ये ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। पहले आपको बाहर देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर इसी जो ऑप्शंस है इसी ऑप्शन के अंदर ही डाल दिए गए हैं। तो जब मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा तब मैं बताता हुआ चलूंगा आपको, ठीक है। अभी आपको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ आर्ट्स मिल रही है आपको, ये ठीक है, ये आर्ट है, अलग अलग डिजाइन वाले शब्द हैं। इन्हीं आर्ट के अंदर आपको यहाँ पर देखिए आउटलाइन इफेक्ट मिलेगा, शेडो इफेक्ट मिलेगा, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ठीक है। तो ये इन सभी चीजों का आपको यहाँ से यूज करना है नहीं, ठीक है। जब जरूरत होगी जब मैं बताऊंगा क्वेश्चंस के साथ में। अगला जाइए, इसके बाद अगला जो हमारे पास है यहाँ पर जो येलोइश दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हाईलाइट कलर, हाईलाइट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट इफेक्ट, ठीक है। पहली गलतियां जो होने के चांसेस होते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा कि गलती कब होगी, कैसे होगी, और उस गलती का ध्यान भी रखना है आपको। देखिए हाईलाइट इफेक्ट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे आप किसी, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए अजय शब्द है, इस शब्द को मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है। इस शब्द को मैं क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा, ठीक है। अजय को मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे हाईलाइट प्रेस किया, और मान लीजिए मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे जो भी होगा हो जाएगा वो उस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको हाईलाइट किया है इस तरह से। किसी वर्ड को, किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को, किसी भी चीज को आप जब हाईलाइट करते हैं एक बार, तो सिंगल एक क्लिक करते ही क्या हो जाता है, इसका जो सिलेक्शन होता है, जो आपने सिलेक्ट किया था वो हट जाता है सिलेक्शन। फिर आप दोबारा कहीं और ले जाके क्लिक करते हैं, जैसे कि अंडरलाइन पे या बोल्ड पे, तो वो होएगा नहीं वहां पर। तो आपको एक बार ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में जब आप पढ़ते हैं वहां पे हाईलाइट आपको करने के लिए बोला गया है, तो हाईलाइट का आपको ध्यान रखना है कि हाईलाइट जब हम शब्द को या लाइन को सिलेक्ट करने के बाद में एक बार क्लिक कर देते हैं तो वो डीसिलेक्ट हो जाता है, अनसिलेक्ट हो जाता है फिर से वापस, ठीक है। तो यानी उस चीज को हमें फिर से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में अगर हमें कोई और काम करना है तो हम सिलेक्ट दोबारा से करके करेंगे, या फिर पहले हम अदर सारे काम करेंगे, उसके बाद में सबसे आखिरी में अंत में हम हाईलाइट का काम करेंगे। क्योंकि जैसे हाईलाइट का हम प्रेस करते हैं ऑप्शन, हमारा जो कंटेंट होता है वो अनसेलेक्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको करके बता देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा अभी। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई कंटेंट है, मिल गया। यहां से जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक पावरफुल शब्द लिया। अब मैंने क्वेश्चन बोला है आपको, पावरफुल जो शब्द है इसको आपको रेड कलर में
हाईलाइट करना है। सबसे पहली मैंने लाइन यही बोली आपको, रेड कलर में हाईलाइट कीजिए, कोमा इसे बोल्ड कीजिए, कोमा इसे अंडरलाइन दीजिए, और वो भी वेव्ड अंडरलाइन देनी है। 3 क्वेश्चन दिए मैंने एक ही लाइन के अंदर। जैसे आपने क्वेश्चन को रीड आउट किया, पहला ही क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा, रेड कलर से हाईलाइट कीजिए, और आप यही काम सबसे पहले कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया पावरफुल शब्द को सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से हाईलाइट वाले ऑप्शन में जाता हूँ। यहाँ एरो का जो ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से मुझे कुछ कलर्स मिलते हैं अलग अलग। तो मैंने यहाँ से एक ऑप्शन ले लिया, रेड कलर में मुझे हाईलाइट करना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से हाईलाइट करना है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या था, बोल्ड, और अगला क्या था, अंडरलाइन। तो तुरंत हाईलाइट करेंगे रेड कलर से, और फिर सीधा बोल्ड पे चले जाएंगे, फिर सीधा अंडरलाइन पे चले जाएंगे, और शब्द को देखते नहीं है उस शब्द पे वो इफेक्ट अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए मैं जो समझा रहा हूँ वो चीज क्या है, जैसे मैं हाईलाइट रेड कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में देखिए ये हो गया। अब आपको लग ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्टेड है या नहीं है, तुरंत ही आप क्या कर देते हैं, यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, और कई स्टूडेंट क्या कर देते हैं, यहाँ से जाके अंडरलाइन कर देते हैं, जबकि ये कुछ लगा ही नहीं है इस पे। क्यों? क्योंकि ये अनसेलेक्ट हो गया। इसको अगर आपको लगाना है, एक बार हाईलाइट कर दिया, करने के बाद इसको दोबारा से सिलेक्ट कीजिए, वर्ड को दोबारा सिलेक्ट किया डबल क्लिक करके, फिर करूंगा मैं यहाँ से बोल्ड, फिर करूंगा मैं यहाँ से जो भी अंडरलाइन मुझे देनी है वो अंडरलाइन। इस बात का ध्यान रखना है, हाईलाइट के अंदर अगर कोई क्वेश्चन मिलता है आपको तो उसका सिलेक्शन का ध्यान रखें। जैसे आप हाईलाइट एक बार क्लिक करेंगे वो अनसेलेक्ट हो जाता है डाटा, जो कंटेंट आपका दिया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद में आ जाओ, अगला जो हमारे पास है, अगला है हमारे पास यहाँ पर फॉन्ट कलर। ये क्या है, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर, अभी जो फॉन्ट कलर दिखाई दे रहा है आपको वो कैसा है, ये है आपका ब्लैक। फॉन्ट कलर क्या है आपका, ब्लैक, सभी का, पूरे वर्ड्स का। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है किसी अन्य कलर के अंदर, तो आप कहां से करेंगे, इस ऑप्शन से। जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस पैराग्राफ का कलर जो चाहिए वो मैं यहाँ से स्टैंडर्ड कलर से, स्टैंडर्ड कलर में मैं कोई सा भी यहाँ से दे सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक बात का भी ध्यान रखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो स्टैंडर्ड कलर से पूछे जाएंगे, ना कि इन कलर से। इन कलर से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, स्टैंडर्ड कलर से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मुझे रेड कलर में चेंज करना है तो मैंने द्वितीय पैराग्राफ को रेड कलर में चेंज कर दिया, फॉन्ट कलर क्या कर दिया मैंने, रेड। आई बात समझ में? इसके बाद में अगला जो है हमारे पास, अगला है हमारे पास इसके एडवांस ऑप्शंस। ठीक है, फॉन्ट के देखिए, जो फॉन्ट स्टाइल्स थी वो हमने देख ली सारी। इसके बाद में जो फॉन्ट की ये जो स्टाइल, मतलब जैसे इसकी इटैलिक है, बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, वो सब यहाँ पर मिल जाता है आपको। फॉन्ट की साइज जो बढ़ानी कम ज्यादा करनी है वो आपको यहाँ मिल जाती है। फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना, जो हमने ये चेंज किया था अभी, फॉन्ट का कलर ये आपको यहाँ मिल जाता है एडवांस ऑप्शन में। अंडरलाइन की जो स्टाइल है, अंडरलाइन जो थी हमारी, यहाँ पर जो इसकी स्टाइल चेंज कर रहे थे हम, ठीक है, जैसे अभी वेव चेंज की थी वो सभी यहाँ मिल जाती है। अंडरलाइन का कलर चेंज करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू सिंगल, आपका सिंगल स्ट्राइक थ्रू जो है वो यहाँ मिल जाता है। डबल स्ट्राइक थ्रू टिक करना है आपको, जिसको लगाना है, जैसे भी एक टाइम पे एक ही लग सकता है, या तो आप सिंगल लगा सकते हो स्ट्राइक थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हो, डबल स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट करना हो तो यहाँ से कर सकते हो। स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स मतलब लेटेस्ट जो रहेंगे वो ए बी सी डी कैपिटल में ही रहेंगे, लेकिन इनकी जो फॉन्ट की जो साइज होगी वो साइज कम रहेगी, स्मॉल रहेगी। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ऑल कैप्स है। ऑल कैप्स मतलब फॉन्ट की जो साइज है, वो जो फॉन्ट होगा वो तो रहेगा कैपिटल एबीसीडी में, और उसकी जो साइज होगी ना वो थोड़ी सी कैपिटल होगी, ज्यादा होगी, बड़ी इसके अपेक्षा। हिडन हम काम में लेते नहीं है, हिडन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली जो हिडन काम में आता है वो आता है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को अभी पढ़ाने की जरूरत है नहीं, अगले आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, तो मैं चाहूँ तो इस पैराग्राफ को यहाँ से क्या कर सकता हूँ, हाइड कर सकता हूँ। बाद में जब न्यू स्टूडेंट आएंगे, नया बैच आएगा, तो मैं इसे अनहाइड कर दूंगा वापस से, तो ये पैराग्राफ अपनी जगह पे रहेगा। मुझे बार बार पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो एडवांस में आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर एक और फॉन्ट के साथ में हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन यहाँ पर और है। यहाँ पर जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग चीजें मिलती हैं आपको, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स, क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।